लंबी सफेद दाढ़ी, मस्तक पर लाल टीका, तन पर सफेद कपड़ा, हाथ में कलावा पहनने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम नेता कम और धर्म गुरु ज्यादा दिखाई देते हैं। कांग्रेस से लंबा जुड़ाव है, लेकिन पिछले दिनों अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। कांग्रेस को चुभने वाले उनके बयान सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर काफी चर्चा में रहे। कुछ घंटे पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। और एक जो ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो मुलाकात करते नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज शेयर होने लगी है कि कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में ये समझना दिलचस्प है कि आचार्य प्रमोद कौन है और कांग्रेस को उनकी एक तस्वीर क्यों चुभ रही होगी। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की है और उनकी मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। उनकी इस मुलाकात के बाद जो है अचानक एक चर्चा शुरू हुई है कि कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। और अगर सस्पेंड किए जाने के पीछे के कारण की बात करें तो दरअसल जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कांग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उन नेताओं में से एक है जिन्होंने अपनी ही पार्टी के विरुद्ध सवाल उठाए कि कांग्रेस को लिया गया ये फैसला आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। ये कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं को दिल में चुभने वाला फैसला है। बहुत दुखी वो इस फैसले से हुए थे कि आखिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला क्यों लिया था, जिसके बाद वो चर्चाओं में रहे। उनके ये बयान जो है काफी सुर्खियों में रहे और उसके बाद अब जब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई है तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनके बयानों को लेकर उन्हें कांग्रेस ने सस्पेंड किया और उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से हो गई है। हालांकि जैसा कि मैंने उनके अपीयरेंस या उनके पहनावे की बात की कि वो नेता कम और धर्म गुरु ज्यादा लगते हैं, तो उनका जो पहनावा है वो भी अपने आप में चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम है क्या। आचार्य प्रमोद सोशल मीडिया पर खुद को आध्यात्मिक गुरु बताते हैं और यूपी के संभल में कलिक धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। उन्होंने पीएम मोदी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया है। पीएम ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि इस पावन अवसर पर हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार। ये तो बात हुई उस तस्वीर की जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल है। अब समझते हैं कि आचार्य प्रमोद का ये कांग्रेस से नाता कितना गहरा है। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लखनऊ सीट पर कांग्रेस की तरफ से राजनाथ सिंह को चुनौती दी थी। हालांकि लगभग 2 लाख वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इससे पहले 2014 में भी कांग्रेस ने उन्हें संभल से टिकट दिया था, पर वो हार गए थे। करीब 60 साल के आचार्य प्रमोद टीवी डिबेट में कांग्रेस का स्टैंड रखते हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना तो बोले कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इसलिए मंदिर बन सका। उन्होंने मंदिर के कार्यक्रम से कांग्रेस नेताओं की दूरी बनाने का भी विरोध किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन वो खुद अयोध्या गए थे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे आचार्य प्रमोद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भजन और शायरी भी लिखते हैं। धार्मिक कार्यक्रम और मुशायरे में बराबर उत्साह से भाग लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरा धर्म शांति है और जो कोई भी इसे बाधित करने की कोशिश करता है वो मेरा प्रतिद्वंदी है। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, यहां तक कि नोटबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी राम को भूल गई। उन्होंने यह भी कहा था कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर अधिक बात की और कार्यवाही कम की। वो एसटी और एससी और 3 तलाक पर अध्यादेश लाए, लेकिन राम मंदिर को भूल गए। तब वो कहते थे कि जो राम का ना हुआ वो देश का क्या होगा। हालांकि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना तो आचार्य के सुर अचानक बदलते नजर आए। हम सभी को ज्ञात है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने की तारीफ की गई कि तभी जो है ये मंदिर बन सका है। आपको बता दें कि 2018 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उनका नाम नकली धर्म गुरुओं की सूची में शामिल किया था। तब आचार्य ने 2 टूक कहा था कि मुझे किसी संगठन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अखाड़ा परिषद ने कहा था कि उन्हें समूह से बाहर कर दिया गया है क्योंकि वो संत परंपरा का पालन नहीं करते हैं और ना ही उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा है। वो सभी सच्चे संत करते हैं। अगर कांग्रेस की नाराजगी के कारणों की हम बात करें कि आखिर कांग्रेस क्यों आचार्य प्रमोद कृष्णम से नाराज होगी,
तो देखिए, 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके आचार्य प्रमोद का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की तरफ झुकाव दिखना पार्टी को असहज कर सकता है। दूसरा कि अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को कांग्रेस ने भाजपा संघ का इवेंट बताया था। हालांकि ये भी कहा था कि जो नेता चाहे वो जा सकते हैं, फिर भी आचार्य ने अयोध्या जाकर कांग्रेस नेताओं को ही घेरा। इसके साथ साथ भजन करने वाले आचार्य टीवी चैनल्स पर गाना गाने लगे, अयोध्या हमारी ना यूं संवरती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। सच तो यह है कि सारा संघर्ष अपनी जगह है, सारी अदालतें अपनी जगह है, लेकिन ये शुभ घड़ी ना आती अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। चौथे बड़े कारण की बात करूं, ऐसे समय में जब भाजपा राम लहर देख 2024 का जो चुनाव है उसे लेकर आश्वस्त है, किसी कांग्रेस नेता का इस तरह पीएम मोदी की तारीफ करना कांग्रेस को जरूर चुभ रहा होगा। यानी आपके जो प्रतिद्वंदी है, यदि आप उन्हीं की तारीफ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप घेरे जाएंगे। पांचवा बड़ा कारण कि आचार्य ने पीएम को न्योता तो दिया ही है, लेकिन ट्वीट के शब्द भी शायद कांग्रेस को अखर रहे होंगे। हाँ, आचार्य ने पीएम के लिए लिखा कि श्री हरि विष्णु के दशम और अंतिम अवतार भगवान श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल की पावन धरा पर आपका स्वागत है प्रभु। छठे बड़े कारण की बात करूं तो हाल ही में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन तोड़ा तो आचार्य अलायंस के घटक दलों को नसीहत देने लगे कि उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जब से बना है तब से गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया है। सातवें बड़े कारण की बात करूं तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक कांग्रेस नेता का बयान भाजपा के पक्ष में दिखता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं लाजमी तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस को चिंता में डाल सकता है, कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। अब चर्चा हो रही है कि राम लहर से गदगद भाजपा कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम को 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे सकती है। सोशल मीडिया पर आचार्य प्रमोद ट्रेंड कर रहा है, हजारों लोग उनकी पीएम के साथ वाली तस्वीर को शेयर करने लगे हैं। एक लेटर भी शेयर हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। इस बात की पूरी संभावना है कि पीएम मोदी 19 फरवरी को कल्की धाम भी जा सकते हैं। ऐसे में ये चर्चा चलती ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहले अचानक जो है बीजेपी पर यह आरोप लगाते थे कि बीजेपी भगवान श्री राम को भूल गई है और जो भगवान श्री राम के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे। अचानक जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो आचार्य के सुर बदल जाते हैं और ये सुर यानी ये बदले हुए सुर कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुभने शुरू हो गए हैं। और अब इस तरीके की चर्चाएं या इस तरीके की अटकलें कहीं ना कहीं इन चुभते सुरों को और तेज कर रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।